अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। बच्चों को नाश्ता दिया और नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। मौसम काफ़ी अच्छा था और क्लाउडी था और हल्की हल्की साथ बारिश हो रही थी, कभी हो रही थी और कभी रुक रही थी। लॉकडाउन की वजह से पूरी फैमिली हम लोग एक साथ एक बार भी बाहर नहीं गए हैं। ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग बाहर निकले हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, इस शर्त पे कि बस सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे ही जाएंगे और वापस घर आ जाएंगे। खुली फ़िज़ा और खुला आसमान देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेश फील किया और बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ें और बड़ी नई नई लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। और कहते हैं कि जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको उसकी कदर होती है। बेशक अल्लाह की ये दी हुई नेमतें और इंसान के लिए हैं और इनकी बेशक हमारे दिल में बहुत ज़्यादा कदर है, लेकिन इसकी अहमियत का एहसास और ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोग बाहर लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे, तो ये साथ हम लोग ये चलते चलते मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी देखें, आप लोग भी इंजॉय करें। मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो बस घरों तक ही महदूद होंगे। अल्लाह ताला इन चीज़ों को मतलब ये जो वबा है, अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे और हमें इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दोबारा से फराहम करे। ये सब के लिए दुआ है। तो यहाँ से गुज़रते गुज़रते हम लोग जब यहाँ से गुज़रे तो मैं थोड़ी देर के लिए रुकी और मैंने कहा इस जगह का थोड़ा सा मुझे क्लिप बनाने दें। तो ये है जी न्यूमन यूनिवर्सिटी है और उसके बाहर से हम लोग गुज़र रहे थे। ये बर्मिंघम में है और अब देखें कि किस तरह यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है। तो यहाँ पे एक वक्त होगा जब गहमा गहमी होती होगी और जिस टाइम पे हम लोग निकले हैं तो ये तो वैसे भी ऐसा टाइम है कि बच्चों के यूनिवर्सिटी का स्कूल का टाइम होता है। तो बच्चे माशा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हर तरफ होते होंगे और अभी तो खामोशी है। और ये जो यूनिवर्सिटी है 1968 में फाउंड हुई थी और ये बर्मिंघम में है और पार्टले ग्रीन में है। तकरीबन दिन हमारा बारीक गुज़र गया और हम लोगों ने बाहर ही खाने के लिए भी कुछ ले लिया था। आप देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। अभी ये ना तो शाम का टाइम है ना ही कोई इस तरह का कि कोई रात होने वाली है, बल्कि बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत ये टाइम था, दिन का टाइम था।
लेकिन फ़ील ऐसे हो रहा है कि जैसे बिल्कुल शाम हो गई है। असल में मौसम इस तरह का था कि वो क्लाउडी होने की वजह से ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे ये शाम के मनाज़र हैं। तो मौसम था भी बहुत ठंडा, तो हम लोगों ने दिन बाहर गुजारा, शाम को हम लोग घर वापस आ गए। तो अभी शाम का टाइम है। अभी मैं कुकिंग शुरू करूँगी। वैसे थोड़े से हम लोग अपसेट भी थे। आप लोग जानते हैं कि आजकल हालात कैसे जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि हम लोग पहले सोच रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे इस तरह के हालात नहीं हैं, लेकिन ईद के बाद से ऐसे हालात हो चुके हैं कि वहाँ पे अब ये चीज़, ये जो वबा है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गई है। तो इसकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं कि किस वजह से ये फैलना शुरू हो गया है। बेसिक वजह तो यही है कि ईद के दिनों में लोगों ने मेरे ख़्याल में जो हैं चीज़ें थी जो मतलब करनी चाहिए थी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत थी उनको फॉलो नहीं किया है। लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ रिलीफ गवर्नमेंट ने भी दे दिया था, बाज़ार खुल चुके थे, लोग इस तरह आ जा रहे थे कि जैसे कि आम नॉर्मल हालात में होता है। तो इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गई है। तो अभी वहाँ पे काफ़ी जो है हमारे अपने जो रिलेटिव्स हैं वो थोड़े कह लें कि इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं कि वहाँ पे अब हर दूसरे बंदे को जो है वो टेम्परेचर हो रहा है। तो इसकी जो बेसिक जो कह लें कि अलामात हैं उनमें जो टेम्परेचर है या खांसी और सर का दर्द, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसकी अलामात हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा वो भी परेशानी हो रही है। यकीन करें अपनी ज़ात पे जो भी बात आ जाती है इंसान मुश्किल होता है लेकिन सह जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ आपके अपने प्यारों पे आ जाए तो आपके लिए काफ़ी जो है वो परेशानी का बायस बनती है। और फिर आप एक दूसरे से हों भी दूर तो फिर और ज़्यादा आप लोगों को जो है इन चीज़ों की टेंशन होती है। तो इस वजह से भी हम लोग थोड़े से वो परेशान हो रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलें बाहर ज़रा जाते हैं, ज़रा घूम के आते हैं, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो इन हालात से हमें निकाले। तो थोड़ी सी अपनी परेशानी को इस तरह से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बस बाहर गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हालात कैसे भी हों, ज़िंदगी जो है वो रवां दवां रहती है। आपको ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो तो वो निभाने पड़ते हैं। तो हम लोग बाहर गए, बाहर से वापस आए और आके बस मैंने कुकिंग शुरू कर दी है। तो साथ में आपको लेके आ गई हूँ किचन में कि चलें जो मैं काम कर रही हूँ किचन में, साथ बातें करते हैं और साथ में किचन में काम करते हैं। तो आज बना रही थी, मैं बिरयानी बना रही थी। बच्चे भी जो है ना वो कोई जो है ना वो किसी चीज़ की भी किसी भी मामले में तरतीब नहीं रहने देते हैं। एक दिन चावल खा रहे हैं तो दूसरे दिन बिरयानी बना दें, तीसरे दिन पास्ता बनाते हैं। तो हम लोग जो देसी टाइप के लोग हैं, हम लोगों को भाई रोटी सालन बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों ने तो बिल्कुल ही हमको चावलों पे लगा दिए। तो बहरहाल अब ज़ाहिर है बच्चों के लिए फिर जो भी है उनको करना पड़ता है। उनकी मर्ज़ी की चीज़ ना हो तो वो वैसे ही खाने से जान छुड़ाते रहते हैं। तो मर्ज़ी की चीज़ ना हो तो बिल्कुल ही वो तो मतलब उनकी तो मौजें हो जाती हैं कि नहीं जी ये चीज़ हमें पसंद नहीं है तो हम लोग नहीं खाएंगे। तो फिर थोड़ा सा उनकी मर्ज़ी का कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो अभी किचन में बिज़ी हूँ और देखें जी बच्चों की भी हमें तो पता ही कोई नहीं, जो भी देता था और हम लोग खा लेते थे। तो अभी डिमांडें देखें जी, बिरयानी हो तो बिरयानी में भी अनियन ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो माशाल्लाह जी बच्चे भी काफ़ी सेंसिबल हो चुके हैं और ख़ास करके खाने पीने के मामले में। तो अभी बिज़ी हैं। तो चावल भी बॉयल हो चुके हैं। अब इसी को इसका पानी निकाल लूँगी, आधे इसी में रहने दूँगी और आधे जो है वो उसका पानी मैं निकाल लूँगी। और फिर जब बिरयानी का जो मसाला है वो डालने के बाद सारा, तो बाद में उसके ऊपर चावल डाल दूँगी।
हम लोग उस दौर के लोग हैं, इतने पुराने तो नहीं हैं, दौर भी इतना पुराना नहीं था, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले के जो हालात थे वो थोड़े मुख्तलिफ थे। अब दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं और हम भी बदल चुके हैं। कभी छोटे थे और आज बड़े हैं, बल्कि बहुत बड़े हो गए हैं। तो इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन हम उस दौर के हैं कि ये उस वक़्त ये डोंगा सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो आजकल के लोग अगर सुनेंगे तो कहेंगे कि हाय ये तो बहुत पुराने लोग हैं। तो उस वक़्त ये होता था कि हमें जो है वो सालन बड़े जो हैं वो प्लेट में डाल के देते थे। अगर गोश्त बना हुआ है तो एक बोटी और एक आलू डाल के देते थे, उस वक़्त खाते थे। और दूसरी दफ़ा सालन मांगना जो है वो बदतमीज़ी में शुमार होता था। तो आजकल देख लें आप, डोंगा भर के रखते हैं, 10 दफ़ा भर के लेके जाते हैं और फिर भी ख़त्म हो जाता है। तो ना वो बुरी बात थी, ना ही ये बुरी बात है, लेकिन वो हम लोग सिर्फ बताने की ये कोशिश करते हैं कि हम लोग उस दौर के लोग थे कि कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती थी और पकी होती थी तो मजबूरन हमें खाना पड़ती थी। कई दफ़ा तो ऐसे होता था, क्योंकि बचपन में ज़रा दालें कम ही पसंद होती हैं। अब तो दाल और सब्ज़ी की अफादियत का पता है कि कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन बचपन में इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो कई दफ़ा खाते हुए ना आंसू भी टप टप कर रहे होते थे, लेकिन हम लोग वो चीज़ खा लेते थे, इनकार नहीं करते थे। आजकल के जो बच्चे हैं, मजाल है कि वो उनको जो चीज़ पसंद नहीं है और वो खा लें, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो दौर बदल गया है, इसीलिए मैंने कहा दौर भी बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। तो वक्त वक्त की बात है। अपनी राय इस बारे में ज़रूर दीजिएगा कि आप भी उस दौर में क्या थे जब ये दौर था कि आजकल सभी लोग जो हैं वो नए दौर के हैं। तो अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा हो जो उस दौर का हो, तो ज़रूर उसने कमेंट करके बताना है कैसा होता था या नहीं होता था। बहरहाल जी, हमें तो उस दौर पे भी फ़ख्र था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा वक्त था, बहुत अच्छे लोग थे, बड़े उस दौर का रख रखाव था, बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ी मतलब रिस्पेक्ट थी हर शख्स की थी, और बड़ों का अदब लिहाज, छोटों से प्यार मोहब्बत, तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ अच्छा था। अभी भी बहुत अच्छा दौर है। अभी इंसान खुद अच्छा है तो सब अच्छा है। अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे हालात हैं। तो आपने ज़रूर बताना है कि अब मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है। बात करते करते बहुत शॉर्ट सी बात की है, अधूरी रह गई है। इंशाल्लाह फिर इस पे कभी बात करेंगे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। अभी हम खाना खाएंगे, दिन के बहुत थके हुए थे। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी नए ब्लॉग में बात होगी। दुआ में याद रखिएगा और दुआ करते रहें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला इस परेशानी को दूर करे, हमारे प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूँगी, आपने मुझे याद रखना है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।